हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पैथो वन प्लस पैथोलॉजी लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे सिस्टम में, उसके बाद यहाँ पे एक आइकॉन बन जाएगा वो पैथो वन प्लस के नाम से। उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसमें यूज़र आईडी जो है यूज़र आईडी जो है एडमिन लिखा हुआ है। उसका पासवर्ड आप 123 दे सकते हैं। 123 उसका पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। उसको चेंज कर सकते हैं अंदर से। उसको अगर आप यहाँ से रिमेंबर कर देंगे तो हर वक्त आपको 123 देने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आप ओके करके अंदर सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का मेन विंडो ओपन हो गया है। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद फर्स्टली आपको करना क्या है, यहाँ पे मास्टर में जाना है, डॉक्टर मास्टर। उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं जिसके थ्रू पेशेंट आ रहे हैं तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, उसका डिग्री मैं सपोज लिख रहा हूँ यहाँ MD DGO। कमीशन अगर आप उसको पे कर रहे हैं, सपोज 20% में कमीशन पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस ये मैंडेटरी नहीं है। ये जो स्टार है वही मैंडेटरी है, वो कंपलसरी आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको भरना चाहिए, यहाँ पे ईमेल जो एड्रेस है, आप जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे अगर लिखते हैं तो उसको मेल कर सकेंगे डॉक्टर को पेशेंट का पूरा रिपोर्ट। ठीक है, इतना करने के बाद में यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये नाम अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अभी मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ। पंड्या, SM पंड्या। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। इस तरह से सेव हो जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है कोई भी डॉक्टर के अंदर, कमीशन उसका चेंज करना है या तो उसका नाम का एड्रेस चेंज करना है, तो यहाँ से आप लिस्ट देंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये दो डाले हुए हैं अंदर। सपोज मुझे उसके अंदर ये जो 10% है उसको 25 करना है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट करूँगा तो यहाँ पे 25 करके फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। हाँ, ये करने के बाद अब आप हर वक्त यहाँ ट्रांजेक्शन में जाएंगे, इसमें पेशेंट एंट्री, उसमें आपको डेट ऑफ कलेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। वो अभी का जो डेट और टाइम है वो शो करेगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग भी इस तरह दिखाएगा। आपको अगर यहाँ पे चेंज करना तो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग अभी का डिफ़ॉल्ट जब रिपोर्ट आप निकाल रहे हैं वो डेट और टाइम आ जाएगा। इसको भी आप चेंज करना हो तो कर सकते हैं। जो जो डॉक्टर मास्टर में जितने भी डॉक्टर ऐड किए थे अभी तक वो सारे प्लस के ये सेल्फ दिखाएगा आपको। अब सपोज ये डॉक्टर जो है वो डॉक्टर के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ। पेशेंट का नाम है सपोज टेस्ट 1। ठीक है, फिर जाऊंगा मैं जेंडर में मैं मेल फीमेल, चाइल्ड मेल चाइल्ड फीमेल, उस हिसाब से नॉर्मल रेंज उसका रिपोर्ट के अंदर आएगा, अंदर जो फिट किया हुआ है। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है बहुत सी रिपोर्ट में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसमें सपोज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 34 उसका एज है। उसके अंदर आप ईयर्स, मंथ है या डे है वो आप सिलेक्ट करके जा सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच है जहाँ से कलेक्शन आ रहा है, मतलब सैंपल ब्लड का, तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से कलेक्शन सेंटर से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेन ब्रांच सिलेक्ट किया। ये जो चीज़ है मैंडेटरी नहीं है। अगर ईमेल एड्रेस आप डालते हैं पेशेंट का तो आप पेशेंट को भी मेल कर सकेंगे पूरा उसका रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ पेशेंट का सपोज ईमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ, yahoo.co.in। ये पेशेंट का ईमेल एड्रेस है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसका मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो है पूरे सारे ग्रुप है, जिस तरह से ये हेमोग्राम, CBC, ब्लड ग्रुप, MP, TC, ये ESR, विडाल, जितने भी सारे यूज़ हो रहे हैं वो सारे शुरुआत में रखे हुए हैं। ठीक है, अब
आपको करना है, एक तो सीबीसी करना है, मान लीजिए ये एमपी करना है, और एक चीज़ करनी है लिपिड प्रोफाइल। 3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये पेशेंट की। ठीक है। अब आपके यहाँ जो रेट चल रहा है वो रेट आप यहाँ पे एक बार उसको एडिट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज सीबीसी जो है वो आपका 300 चल रहा है, मलेरिया 150 चल रहा है, लिपिड प्रोफाइल सपोज 600 चल रहा है। तो आप एक बार इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो नेक्स्ट पेशेंट के अंदर वो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको टोटल फीस 1050। अगर आप पेशेंट को डिस्काउंट दे रहे हैं, सपोज आप 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन करेंगे तो वो इतना आएगा। तो पेएबल इतना बनता है, उसने पेड किया 788, यानी ड्यू अभी 0 हो गया है। अब मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। हमने जो सिलेक्ट किए थे सीबीसी, एमपी और लिपिड प्रोफाइल, तो तीनों तीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ हेमोग्राम जो है उसका वैल्यू डालना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे उसके कंटेंट दिखाई देंगे आपको। सपोज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेमोग्लोबिन 12.5, तो ऑटोमेटिकली ये आरबीसी कैलकुलेट करेगा, एचसीटी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचई, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। और जो एब नॉर्मल है उसके आगे ऑटोमेटिक ये टिक मार्क लग जाएगा, ताकि वो प्रिंट आउट आएगा तब वो बोल्ड होके आएगा उसके अंदर। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में डालता हूँ, यहाँ पे मैं ये 60 डाला, ये सब एब नॉर्मल है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 150। ठीक है, मैं इतने कंटेंट ऐड करता हूँ, और जो जिस पर नहीं भरूँगा वो प्रिंट में नहीं आएगा। सपोज यहाँ से मैं देता हूँ 7 नेक्स्ट, ये एक हो गया। दूसरा मैं देता हूँ एमपी, यहाँ पे मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ से मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, सपोज एमपी नोट से। ठीक है, उसमें अगर कोई मेथड यूज़ किया है तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाय कार्ड किया हुआ। ठीक है, रिमार्क्स अगर आपको लिखना है तो रिमार्क्स भी ऑटोमेटिकली अंदर प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ, ये हो गया। अब लिपिड प्रोफाइल चलाएं। लिपिड के अंदर इतने कंटेंट है, सपोज मैं यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ, 65, और यहाँ पे लिखेगा मैंने 35, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर ये नीचे का LDL, VLDL, नॉन HDL, ये सब कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तीनों रिपोर्ट की वैल्यू मैंने डाल दी है। यहाँ से मैं प्रिंट ऑल रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये रिपोर्ट तीनों तीन मिल जाएंगे यहाँ पे। ये हेमोग्राम, ये पेशेंट आईडी है, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जेंडर, पेशेंट नेम, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ये हेमोग्राम का रिपोर्ट आ गया। दूसरा मलेरिया का आ गया, उसकी मेथड हमने सिलेक्ट किया था बाय कार्ड, वो आ गया। ये लिपिड प्रोफाइल आ गया। ये इंटरप्रिटेशन है, अंदर फिट किया हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कहाँ से उसको निकाल देना है, या तो फिर रखना है या ऐड करना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ से मैं प्रिंट का ऑप्शन दबाऊँगा, ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा जो भी प्रिंटर होगा उसमें। अब यहाँ पे जो मेल मैंने डाला था, मेल एड्रेस पेशेंट का, तो इसको अगर मेरे को मेल करना है तो यहाँ से मैं सेंड ईमेल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेल एड्रेस पे पूरा रिपोर्ट चला जाएगा। यहाँ से मेरे को एक्सपोर्ट करना है कि पीडीएफ में मेरे को एक्सपोर्ट करना है इसको, तो मैं यहाँ से पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये लैब आईडी नंबर 1 है। ये पूरा एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट कहाँ पे हुआ है? डी ड्राइव में। ये जो लोकेशन है वहाँ पे ये फाइल एक्सपोर्ट होकर पड़ी है। आपको मैं बताता हूँ वो कहाँ है। आपका डी ड्राइव यहाँ से खुलेगा, ये वाला फोल्डर, उसके अंदर पीडीएफ फाइल्स होगा। उसमें ये 1 नंबर करके एक फाइल बन गया है पीडीएफ। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा।
ये ऑटोमेटिकली जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये उसका लोगो और उसका हेडिंग जो है आपका टैब का नाम वगैरह सब ऑटो जनरेट होके आ जाता है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अटैच करके भेज सकते हैं। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ और बैक करने के बाद में फिर से रेडी हो जाता है। मान लीजिए कि अब वही जो पेशेंट है वो पेशेंट के अंदर कोई रिपोर्ट के अंदर चेंजेस करना है या उसका वैल्यू चेंज करना है या कोई नया रिपोर्ट भी अंदर ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ से लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे दिखाएगा आपको 15 तारीख का। यहाँ पे सर्च किया तो 15 तारीख का जितने पेशेंट होंगे सारे दिखाएगा। सपोज उसमें मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से एडिट पेशेंट इन्फो में करूँगा तो वापिस से सारी उसकी जितनी भी डिटेल्स डाली है वो सारी अंदर दिखाई देगी आपको। उसने तीन केस थे, अभी सपोज उसके साथ में मेरे को देना है उसको विडाल। ठीक है, विडाल का वैल्यू आप जो भी रखते हैं, सपोज 120 है उसका, यहाँ पे 120 आ जाएगा। ठीक है, उसको पे करना है यहाँ पे 8775.0, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब मैं वापस से उसमें जाऊँगा लिस्ट में, फिर से उसको सिलेक्ट करके एडिट रिपोर्ट करूँगा मैं यहाँ। तो ये तीन तो ऑलरेडी अपलोड डाले हुए थे। अब मैं यहाँ पे विडाल डाल रहा हूँ। विडाल के अंदर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसका टाइटल जो भी है। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ की IgG IgM जो भी डालना है वो डाल सकते हैं यहाँ से, ये मेथड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये तीन तो मैंने पहले प्रिंट करके दे दिए, अब मुझे देना है सिर्फ विडाल। प्रिंट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रिपोर्ट शो करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विडाल। ठीक है, सारे देने हैं तो प्रिंट ऑल रिपोर्ट करेंगे तो सारे आ जाएंगे एक साथ में। सॉरी, ये सारे आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से बैक हो रहा हूँ। सपोज ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट को रिसीप्ट देना है, मुझे बिल देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रिंट रिसीप्ट करता हूँ तो उसका पूरा रिसीप्ट तैयार हो जाएगा, उसका बिल नंबर साथ में, जेंडर वगैरह सब इस तरह से। यहाँ से मैं प्रिंट आउट कर सकता हूँ उसको। यहाँ से मैं बैक दे रहा हूँ, यहाँ से एग्ज़िट हो रहा हूँ, यहाँ से भी मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब आपने जो अभी एक रिपोर्ट बनाया है इस तरह से, अभी कोई रिपोर्ट के अंदर आपको क्या है कि ये नॉर्मल रेंज अगर चेंज करनी है, ठीक है, अगर टेस्ट का नाम चेंज करना है, अगर ये पूरा रिपोर्ट ही अलग से नया बनाना है, मतलब ये हेमोग्राम है या मलेरिया है उस टाइप का ये ग्रुप है, इसका कंटेंट है, आपको अलग से ही बनाना है, या तो फिर उसके अंदर जो एग्जिस्ट है उसके अंदर आपको चेंज करना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ सेटिंग्स में जाना है, टेस्ट सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे सारे आपको ग्रुप दिखाई देंगे इस तरह से। सपोज ये CBC अभी सिलेक्ट किया हुआ है, CBC में अगर मुझे नॉर्मल रेंज चेंज करनी है, सपोज RBC का नॉर्मल रेंज मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ या तो फिर एडिट टेस्ट करता हूँ तो पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपने टोटल RBC लिखा हुआ है, यूनिट है उसका, नॉर्मल वैल्यू है ये, मेल का फीमेल, चाइल्ड फीमेल, उसका लो कितना है और हाई कितना है, उस हिसाब से वो एबनॉर्मल वहाँ पे टिक मार्क करता है। ठीक है, यहाँ से अप्लाई करूँगा तो वो कंसीडर कर लेगा। अगर इंटरप्रिटेशन लिखना है, सपोज ये जो है विडाल, विडाल में इंटरप्रिटेशन इस तरह लिखा हुआ है, अगर आपको ये इंटरप्रिटेशन अगर लिखना है तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप उसको हटा के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं तो वो हट जाएगा। इस तरह से सारे जितने भी ग्रुप है सारे उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपको नया ही कोई ग्रुप बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऐड न्यू ग्रुप, इंडेक्स नंबर मैं दे रहा हूँ सपोज 1 2 3, 3 के बाद आएगा, सपोज 3 रख देता हूँ। प्रिंट ऑन रिपोर्ट टाइटल, तो जो रिपोर्ट होगा उसका जो टाइटल होगा, जिस तरह से ये जो चीज़ है ये टाइटल है। ठीक है, अब मैं वो बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे सपोज ये टाइटल में इस तरह आएगा,
डिस्प्ले ग्रुप नेम, ये डिस्प्ले, ये आप जब ऑपरेट करें तो आपको पता चलेगा, ये आपके लिए है ये। यहाँ पे इतना रखें शॉर्ट टाइटल में एक्स एक्सएल। उसका रेट मैंने डिसाइड कर दिया 400। यहाँ से मैं कर रहा हूँ सेव ग्रुप, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में सारा पूरा अंदर ब्लैंक दिखाएगा, उसमें कोई कंटेंट है नहीं अभी फ़िलहाल। तो आप डालना चाहते हैं उसमें तो ऐड न्यू टेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो पूरा दिखाएगा यहाँ पे। सपोज ABC, सपोज MG पर DL है, सपोज 100 to 200 है मान लीजिए, मेल का, ये फीमेल का, ये चाइल्ड मेल, ये चाइल्ड फीमेल। अगर अलग है तो आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे लो में मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया 200 से ऊपर हाई, 100 लो, 200, 100, 200, 100 और 200। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। सपोज वो टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो हर वक्त वो टेस्ट के नीचे आएगा ये डिस्क्रिप्शन। सपोज ऐसे मुझे कुछ मेंशन करना है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब दूसरा मैं टेस्ट उसमें ही ऐड कर रहा हूँ XYZ। अब उसमें क्या है, नॉर्मल रेंज नहीं है उसकी, ऑप्शन है सपोज पॉजिटिव, कॉमा से सेपरेट करना है, नेगेटिव, ठीक। रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव जो भी आते हैं सारे आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन में जा रहा हूँ, मैं पेशेंट एंट्री में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डॉक्टर सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट 2 मेल। अब मैं यहाँ पे ये वाला जो ये XXX, जिसका फीस मैंने वहाँ पे किया था 400 आ गया। डिस्काउंट अगर देना है तो ठीक है, नहीं देना तो 400 पेड, सेव और नेक्स्ट। ये यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसमें कंटेंट डाल देंगे कि ये जो है वो 100 है। इसमें डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि डिस्क्रिप्शन है टेस्ट का, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव डाला था, ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा गया प्रिंट ऑल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इसका ग्रुप आ गया यहाँ पे। ये जो है ABC, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो चीज़ आ गई, ये यूनिट आ गया, ये चीज़ आ गई, सारी चीज़। यहाँ से मैं बैक दे रहा हूँ। पेज सेटअप, तो वो पेज सेटअप आप किस तरह कर सकेंगे, जिस तरह ये रिपोर्ट का पूरा मार्जिन है, ऊपर का मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है या टॉप मार्जिन है, वो यहाँ पे जाएंगे आप टूल्स में, पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी आपको। लैब का नाम है, सपोज आपकी लैब का नाम यहाँ पे लिख देना आपको, ठीक है। आपका एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, इसको निकाल के। दूसरी चीज़ें यहाँ पे यूज़ प्री प्रिंटेड लेटर हेड, यानी आपने आपके पास जो स्टेशनरी है, जो मतलब लेटर हेड है, वो ऑलरेडी छपा हुआ है और उसके ऊपर अपन प्रिंट निकाल रहे हैं अभी। तो अगर छपा हुआ नहीं है तो यहाँ से आप उसको हटा सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट इस तरह का ऑटोमेटिक बना के दे देगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट। अगर छपा हुआ है ऑलरेडी तो आप उसको यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है। उस तरह से हम यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर भी ऐसा ही है। प्रिंट पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी में क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमको ये पेशेंट आईडी शो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हटा देंगे तो वो शो नहीं होगा रिपोर्ट में। प्रिंट सैंपल कलेक्शन डेट टाइम, तो उसी हिसाब से ये प्रिंट ये कलेक्शन डेट है, वो यहाँ से आप हटा देंगे तो शो नहीं होगा ये। ऑटो फीस कलेक्शन, अब ये चीज़ क्या है कि आप अभी जो टेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसका फीस जो है वो ले लेता है। जैसे कि मैं इसको ऑफ करता हूँ अभी और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ से मैं पेशेंट की एंट्री करने जा रहा हूँ, तो वो क्या है, यहाँ पे कैटेगरी उसका जो ग्रुप का लिस्ट है वो नहीं आता है यहाँ पे इस तरह से आएगा। फीस का पूरा कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 300, ठीक है। यहाँ पे उसका लिख दिया 300। फिर ये करने के बाद में फिर ये
यहाँ पे ग्रुप आएगा उसका सारा। लमसम फीस अगर ले रहे हैं आप तो ये एक्टिव कर देना है, ठीक है। अदरवाइज आप उसको बंद कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऑटो फीस सिलेक्शन रख देते हैं। हेडर लाइन और फुटर लाइन, जो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, वो अगर आपको प्रिंट में नहीं लेनी है तो आप उसको यहाँ से हटा देंगे। ऐसे ही फुटर लाइन में भी ऐसा ही है, आप इसको हटा देंगे यहाँ से तो प्रिंट में नहीं आएगी। यहाँ से आप टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं। आपका लेटर हेड अगर छपा हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ से उसका मार्जिन यहाँ से कितना चाहिए तो अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं आप टॉप मार्जिन। सेम यहाँ रिसिप्ट में भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट के अंदर सिग्नेचर चाहिए कोई भी डॉक्टर की या तो पैथोलॉजिस्ट जो भी है टेक्नीशियन है उसकी, तो यहाँ से आप ऐड सिग्नेचर कर सकते हैं। सिलेक्ट सिग्नेचर, सपोज मैं यहाँ से एक सिग्नेचर ले लेता हूँ, ये वाली यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं डॉक्टर PN पटेल। उसका डिग्री है सपोज MD पैथ, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। ये फुटर नोट है, फुटर नोट भी आप कुछ भी लिख सकते हैं आप आपके हिसाब से। अगर नहीं चाहिए तो इसको निकाल दो। अगर दूसरी सिग्नेचर है, 4 अथॉरिटी जो है सिग्नेटरी वो आप ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। कोई भी रिपोर्ट अब मैं खोलूँगा, सपोज ये वाला रिपोर्ट है, इसको प्रिंट व्यू कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली अंदर वो प्रिंट में इसके सिग्नेचर होकर आ जाएगी ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ये पेज सेटअप में है। ये इसमें टूल्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे चेंज पासवर्ड। आप करंट पासवर्ड जो है आपका 123 वो डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड डालेंगे, चेंज करेंगे तो वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ईमेल इन्फॉर्मेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ईमेल एड्रेस है उस पर से मेल होगा। आप यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देंगे, जीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऐट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है। और यहाँ पे ईमेल का आपका जो पासवर्ड है गूगल का वो डाल के आप अप्लाई करेंगे तो फिर ईमेल जो है वो आईडी से होगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बैकअप, डेटाबेस का सारा बैकअप लेना है तो आप कहाँ पे लेना है वो यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर ओके दे सकते हैं तो वहाँ पे वो बैकअप हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे रिस्टोर है, सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गई कंप्यूटर में, डेटाबेस करप्ट हो गया है और उसको रिस्टोर करना है वापस से, तो जहाँ पे बैकअप लिया है यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा पहले, तो यहाँ पे आप देंगे 123 जो पासवर्ड है आपका, वो देने के बाद आपको पूछेगा कहाँ से रिस्टोर करना है। तो आपने जहाँ पे बैकअप लिया होगा पेन ड्राइव में या तो कोई भी ड्राइव में या कोई भी फोल्डर में, तो वहाँ से वो लोकेशन बताना है तो वो सारा डेटाबेस रिस्टोर कर देगा। या डेट डिलीट रिकॉर्ड डेट वाइज, यहाँ पे जाएंगे आप। सपोज मुझे एक 2020 से 31/1/2020 तक, 31/12/2020 तक सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देना, तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देना है पूरा, तो यहाँ से मैं डिलीट ऑल करूँगा। तो यहाँ पे पहले पासवर्ड पूछेगा आपको जो भी है 123 अभी डिफ़ॉल्ट है, तो सारा रिकॉर्ड ब्लैंक कर देगा, सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये टूल्स में सारी चीज़ें रखी हुई है। देखेंगे यहाँ पे अकाउंट्स में आप जाएंगे, अकाउंट्स में डे बुक में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको डेट की रेंज पूछेगा कि कितनी कौन सी डेट से आपको देखना है, तो यहाँ पे ओके देंगे तो ये आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे दिखा देगा। डेट है, लैब आईडी नंबर है, उसका पेशेंट नेम है, टेस्ट है वगैरह। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेल PDF या वर्ड में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे है डॉक्टर वाइज, उसमें सपोज पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है, इसका मैं ले लेता हूँ कि अभी तक का कितना कलेक्शन है उसका, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको। उसका कमीशन यहाँ पे अपना
डाला था यहाँ 25%, तो उस हिसाब से वो कमीशन कैलकुलेट करके आपको बता देगा यहाँ पे। उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे है टेस्ट वाइज रिपोर्ट। आपने अभी तक कौन से टेस्ट कितने एक बार किए हैं वो सारे आपको बता देगा यहाँ पे, इस तरह से। आपको ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर कराना है या फुल वर्जन आपको बाय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अबाउट में जाएंगे आप, यहाँ सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ आपकी लैब का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर जो भी है वो डालेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे कोई भी आपका जो भी है। फिर यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से। ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी आपकी, यहाँ से मैं बैक दे रहा हूँ। अब वो रिक्वेस्ट जो है हम अभी यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे जब रिक्वेस्ट पेमेंट होने के बाद, तो आपके यहाँ ये जो बटन है उसकी जगह पे गेट फुल वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसको एक बार क्लिक करना है तो वो सॉफ्टवेयर आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर एक बार आपको सॉफ्टवेयर बंद करना है, फिर स्टार्ट करेंगे तो ये डेमो वर्जन यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा फुल वर्जन। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए